आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज इंटरलॉकिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटरलॉकिंग क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंटरलॉकिंग क्या होती है और साथ ही साथ इंटरलॉकिंग को कैसे किया जाता है, इन दोनों के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो बिना ज़्यादा देर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार इंटरलॉकिंग होती क्या है। तो इसे समझना काफी ज्यादा आसान है, आप इसे कई सारे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके पास में दो कॉन्टेक्टर है। अब जब हम हमारे सिस्टम में इंटरलॉकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा पहला नंबर का कॉन्टेक्टर ऑन है तो उस समय अगर हम दूसरे नंबर के कॉन्टेक्टर के बटन को ऑन भी करेंगे तो भी हमारे दूसरा वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। मतलब कि हमारा एक समय पे सिर्फ एक ही कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। अभी इसी तरीके के इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग आप आपकी इंडस्ट्री में एसीबी में देख सकते हो। इसके अलावा इंटरलॉकिंग का उपयोग मोटर के कई सारे स्टार्टर में होता है। अगर हम मोटर के स्टार्टर में बात करें तो इसमें सबसे मुख्य होता है वह होता है हमारा फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर में। इसके अलावा अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी देखोगे तो वहां पे भी हमारी इंटरलॉकिंग होती है। और सभी इंडस्ट्री के अंदर एक और सबसे मुख्य जगह होती है जहां पर इंटरलॉकिंग किया जाता है, वो होता है हमारा चेंज ओवर के अंदर। अब आखिरकार इंटरलॉकिंग को करा कैसे जाता है उसे भी हम आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप सबसे पहले एक बात का तो यह ध्यान रख लीजिए, चाहे आप आपकी इंडस्ट्री की एसीबी की इंटरलॉकिंग करें, चाहे आप आपके किसी कॉन्ट्रैक्टर की इंटरलॉकिंग करें, यह सभी पूरी तरीके से सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों अभी इंटरलॉकिंग को अच्छे समझने के लिए आप मान लीजिए हमारे पास में ये टोटल दो कॉन्ट्रैक्टर है और इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर को हमको आपस में इंटरलॉक करना है। मतलब कि हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो तो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हम चाहकर भी ऑन नहीं कर पाए, और जब हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो तो हम पहले कॉन्ट्रैक्टर को चाहकर भी ऑन नहीं कर पाए। अब आखिर किस तरीके से होगा इसे ही समझकर आप आपकी एसीबी की भी इंटरलॉकिंग आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिकल का कोई भी लोड होता है, उस डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए हमारे उसके अंदर सप्लाई टर्मिनल होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, रिले की बात करें, तो इसके अंदर हमारे जो सप्लाई टर्मिनल होता है वो A1 और A2 से डिनोट किए जाते हैं। अगर मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्टर को भी अच्छे जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो टर्मिनल है इस पे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है और यह जो दूसरा टर्मिनल है इस पे यहाँ पे A2 लिखा हुआ है। मतलब कि अगर मेरा यह कॉन्ट्रैक्टर 220 वोल्टेज की सप्लाई पर ऑन होता है, मतलब जैसे मैं इसको 220 देता हूँ यह यहाँ से ऑन हो जाता है, तो यह जो इसके 220 वोल्टेज होंगे, मतलब एक फेस और एक न्यूट्रल होगा, उसे मैं एक A1 पे कनेक्ट करूंगा और दूसरी सप्लाई का वायर में A2 पे कनेक्ट करूंगा। तो दोस्तों अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे जो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर है, यह दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर हमारे 220 वोल्टेज की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। मतलब कि इन्हें हमें एक फेस और एक न्यूट्रल देना है। तो अभी सर्किट को आसान करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देता हूँ। इस पहले कॉन्ट्रैक्टर के भी A2 पे मैं न्यूट्रल दे दिया और दूसरे ही कॉन्ट्रैक्टर के A2 पे मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया। अब इसके बाद में दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में टोटल ये 3 स्विच है। पहला जो हमारा ये वाला स्विच है, यह हमारा स्विच इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए हम उपयोग लेंगे। यह जो दूसरा स्विच है, दूसरा स्टार्ट का बटन है, यह हमारे इस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए यूज में लेंगे। और यह जो हमारा लाल कलर का बटन है, यह हमारे इन कॉन्ट्रैक्टरों को बंद करने के लिए बटन है। अब दोस्तों जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने आती है तो आप इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, तो काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहली चीज, हमारा जो फेस वायर होगा वह फेस वायर हमारा स्टॉप के बटन में होगा और स्टॉप के बटन से हमारा आउटपुट से बाहर निकल जाएगा। अब यह जो हमारा फेस वायर है, यह फेस वायर हमारा दूसरे नंबर के बटन में और पहले नंबर के बटन, इन दोनों ही बटन में जुड़ चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर हम हमारे नॉर्मल वायरिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये पहले नंबर का स्विच है, इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से हम डायरेक्ट वायर को ले जाके हमारे A1 पे जोड़ देते हैं। अगर मैं ऐसा जोड़ता हूं तो इसके कारण क्या होगा, जब भी मैं इस पहले वाले स्विच को ऑन करूंगा, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो हमारी जो फेस की सप्लाई है, वह फेस की सप्लाई यहां से निकलते हुए हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर पे चले जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी के केस में हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को इसके साथ इंटरलॉक करना है। तो आपको सिर्फ एक इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉक करना है तो यह जो फेस वायर जो इसके A1 टर्मिनल में हम लगाएंगे, इससे हम डायरेक्ट इस A1 में नहीं डालेंगे। हमको इस कॉन्ट्रैक्टर को किसके साथ इंटरलॉक करना है, इस दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस फेस वायर को पहले दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के पास ले जाएंगे और इस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास ले जाके हम क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक NC टर्मिनल को लेंगे, मतलब कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं तो इसके अंदर जो बीच वाला टर्मिनल है, यह दोनों हमारे NC टर्मिनल है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो आउटपुट का वायर है ये सबसे पहले ले जाऊंगा, इस NC के टर्मिनल में लगा दूंगा और इसके बाद में इस NC टर्मिनल के आउटपुट से जो वायर निकलेगा उसे ले जाके मैं हमारे A1 में जोड़ दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पहले कॉन्ट्रैक्टर की इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी चीज को हम इस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी कर लेंगे। अभी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के केस में मैं फेस वायर को इस पर्पल कलर से ले रहा हूँ। अब ये जो आउटपुट का फेस वायर निकलेगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट इधर A1 पे लाके जोड़ दूंगा इस फेस वायर को, तो हमारी इंटरलॉकिंग होगी नहीं। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इंटरलॉकिंग करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर को किसके साथ इंटरलॉक करना है, मेरे को इस दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंटरलॉक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यह जो फेस वायर इसकी सप्लाई में डायरेक्ट जोड़ना है, इसे डायरेक्ट ना जोड़ के मैं सबसे पहले दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के पास ले जाऊंगा और इसके NC टर्मिनल में सबसे
सबसे पहले डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फेस वायर को यहाँ से उठा के हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट के पहले एनसी टर्मिनल में डालूंगा और इस एनसी टर्मिनल के आउटपुट से मैं वायर को ले जाके हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट के A1 टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। और इस तरीके से जोड़ते ही हमारे ये दोनों ही कॉन्टैक्टर आपस में इंटरलॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों अब अगर हम चेक करें कि आखिरकार ये हमारा इंटरलॉकिंग कैसे काम कर रही है, तो ये काफी ज्यादा आसान है। स्टार्टिंग के केस में हम मान लेते हैं कि हमारे दोनों ही कॉन्टैक्टर बंद है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे इस पहले कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्टैक्टर वाले स्विच को ऑन करूंगा और जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा, हमारी जो फेस की सप्लाई है वो हमारी फेस की सप्लाई यहाँ से जाते हुए ये हमारे क्या करेगी, इस पहले वाले कॉन्टैक्टर से निकलेगी। और पहले वाला कॉन्टैक्टर अभी बंद है, मतलब कि अभी ये क्लोज है। तो क्लोज होने के केस में हमारी सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू निकलते हुए इस एनसी के दूसरे टर्मिनल में आ जाएगी और इसके बाद में हमारी डायरेक्ट फेस की सप्लाई इस कॉन्टैक्टर के A1 पे मिल जाएगी, जिसके कारण हमारे कॉन्टैक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। और अब हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे दूसरा कॉन्टैक्टर इस स्विच को दबाने से ऑन होगा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हमारे इस स्विच को ऑन के बटन को दबाते हैं तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो फेस की सप्लाई है वो फेस की सप्लाई यहाँ से इस स्विच से निकलेगी। इसके बाद में हमारी सप्लाई यहाँ पे आके इस पहले वाले कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में आ जाएगी। अब जैसे हमारी सप्लाई एनसी टर्मिनल में आ गई, ये एनसी टर्मिनल से इधर नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी हमारा यह वाला कॉन्टैक्टर ऑन है और कॉन्टैक्टर अगर हमारा ये ऑन होगा तो इसका जो एनसी टर्मिनल है, इसके इस एनसी टर्मिनल की सप्लाई दूसरे साइड से नहीं निकल पाएगी। इसी वजह से हमारे इस दूसरे कॉन्टैक्ट में सप्लाई ही नहीं जाएगी और हमारा ये दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे किया जाता है वह क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।